सरिस्ता कार्य पुलिस रेगुलेशन मैनुअल एवं ऑर्डर प्रीवियस पेपर का यह सेट नंबर 3 है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है, थाना दैनिकी की कार्बन प्रति प्रतिदिन किस कार्यालय में भेजी जाती है? इसका आंसर है पुलिस निरीक्षक। प्रथम इंतला रिपोर्ट कब लिखी जाएगी? आंसर है संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने के 24 घंटा के अंदर। प्रथम इंतला रिपोर्ट के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर है सूचक का पूर्ण शारीरिक विवरण दर्ज किया जाएगा। मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट तैयार करते समय बिहार पुलिस हस्तक के किस नियम का पालन करना चाहिए? आंसर है नियम 199। पूर्ववर्तनी में वार्षिक अभियुक्ति कौन लिखते हैं? आंसर है थानाध्यक्ष। पूर्ववर्तनी में दागी का नाम कब हटाया जाता है? ऑप्शन है बूढ़ा हो जाने पर, अपाहिज हो जाने पर, निष्क्रिय हो जाने पर। ऑप्शन घ है उपरोक्त तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त तीनों। अपराध निर्देशिका भाग 2 में दर्ज अपराधी का नाम किसके आदेश से हटाया जाता है? इसका आंसर है पुलिस अधीक्षक। अपराध निर्देशिका भाग 3 किसके द्वारा लिखी जाती है? आंसर है थानाध्यक्ष। इंक्वायरी स्लिप किस कार्यालय के लिए जारी किया जाता है? आंसर है दूसरा थाना। हाक डाक सूचना किस अपराध से संबंधित है? इसका आंसर है संपत्ति मूलक। डकैती एवं गिरोहबंदी कितने भागों में संधारित की जाती है? आंसर है 4। डकैती स्लिप किस पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाता है? आंसर है कांड के पर्यवेक्षणकर्ता द्वारा। थाना में सरकारी डाक टिकट कहां से प्राप्त होता है? आंसर है पुलिस अधीक्षक कार्यालय। गुंडा बही में गुंडों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है? इसका आंसर है अपराध शैली। अप्राथमिकी पंजी का मिलान कितने दिनों में कराना आवश्यक है? आंसर है 6 माह में। फरारी बही भाग 2 में कैसे फरारियों का नाम दर्ज किया जाता है? ऑप्शन है जिसने अपराध कहीं भी किया हो परंतु उसका निवास संबंधित थाना क्षेत्र के अंदर हो, जिसने अपराध थाना क्षेत्र में किया है परंतु जिसका निवास या तो दूसरे थाना क्षेत्र में है या अज्ञात है, जिसके संबंधी या उससे जुड़े व्यक्ति थाना क्षेत्र में हो चाहे उसने अपराध कहीं भी किया हो। आंसर होगा ऑप्शन घ, क एवं ख दोनों। तख्ती संख्या 12 में कौन कौन सी सूची रखी जाती है? आंसर है निगरानी में रखे गए व्यक्तियों की सूची। अस्वाभाविक मृत्यु कांड के प्राथमिकी की मूल प्रति थाना से किस कार्यालय को भेजी जाती है? मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। अप्राथमिकी पंजी का मिलान किस कार्यालय से किया जाता है? आंसर है अनुमंडल दंडाधिकारी का न्यायालय। धारा 113 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन प्रतिवेदन किसको भेजा जाता है? आंसर है अनुमंडल दंडाधिकारी। धारा 182 211 भादवी के अधीन अभियोजन प्रतिवेदन किसे समर्पित किया जाता है? आंसर है मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी। पुलिस एक्ट 161 की धारा 1861 होगा कि धारा 34 कहां लागू है? आंसर है बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित क्षेत्र में।
धारा 323 भादवी में अभियोजन प्रतिवेदन किसे भेजा जाएगा? आंसर है मुख्य अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन रिपोर्ट कब दिया जाता है? आंसर है अचल संपत्ति विवाद में। अंतिम ज्ञापन पर पूर्ववर्तनी खोलने का आदेश कौन देता है? आंसर है पुलिस अधीक्षक। आयुध अनुज्ञप्ति बही के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? आंसर है इस पंजी में थाना क्षेत्र के सभी अनुज्ञप्तिधारियों के नाम तथा पूरा पता अंकित रहता है। गिरफ्तार व्यक्तियों की बही की मूल प्रति महीने के अंत में किसको भेजी जाएगी? आंसर है पुलिस अधीक्षक। महिला बंदी के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है? आंसर है उसे 2 स्वचरित आरक्षी या महिला आरक्षी के अभिरक्षा में रखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है तलाशी सूची में क्या लिखा जाना चाहिए? ऑप्शन है तलाशी की तिथि और समय, तलाशी के गवाह का नाम और पता, जिस व्यक्ति के घर की तलाशी की जाए उसका नाम और निवास स्थान। ऑप्शन घ में है उपरोक्त तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त तीनों। स्वामित्व विहीन संपत्ति का निष्पादन किसके आदेश से किया जाएगा? आंसर है जिला दंडाधिकारी। निर्वसियत संपत्ति की जब्ती की सूचना किसे दी जाएगी? आंसर है अनुमंडल दंडाधिकारी। कांड दैनिकी के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है अनुसंधान के क्रम में की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्रमवार अभिलिखित किया जाएगा। ऑप्शन ख है प्रत्येक साथी का बयान अलग अलग पारा में अभिलिखित किया जाएगा। कई गवाहों का बयान सामूहिक रूप में नहीं लिखा जाएगा। ऑप्शन घ है उपरोक्त तीनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ उपरोक्त तीनों। अविशेष प्रतिवेदित कांडों की कार्बन प्रति किनको भेजी जाती है? आंसर है पुलिस निरीक्षक। अंतिम प्रतिवेदन समर्पित कांडों में मूल कांड दैनिकी सहित अंतिम प्रतिवेदन थाना से कहां भेजी जाएगी? आंसर है पुलिस निरीक्षक कार्यालय। खतियान भाग 1 किसके द्वारा संधारित होता है? आंसर है पुलिस निरीक्षक। खतियान भाग 1 कहाँ रखा जाता है? आंसर है थाना। खतियान भाग 1 के अवलोकन से क्या जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है संपत्ति संबंधी अपराधों की प्रविष्टि अपराध निर्देशिका भाग 2 में नियमानुसार की गई है या नहीं, फरारियों के नाम फरारी बही में अंकित किए गए हैं या नहीं, सही समयावधि पर अभिलेख थाने में विनष्ट हो रहे हैं या नहीं। आंसर होगा इसका उपरोक्त तीनों। खतियान भाग 2 में किन संज्ञेय कांडों का ब्यौरा रहता है? आंसर है केवल सत्य पाए गए कांडों का। आरोप पत्र में लाल स्याही का प्रयोग क्या लिखने के लिए किया जाता है? आंसर है फरारों के नाम। संसद सदस्य या राज्य विधानमंडल के सदस्य की गिरफ्तारी की प्रक्रिया का उल्लेख पुलिस हस्तक के किस नियम में है? इसका आंसर है 221 का च। थाना मासिक रोकर लेखा बही कितने भाग में संधारित की जाती है? आंसर है 2 भाग में। कैदियों के भोजन संबंधी विवरणी थाना की मासिक रोकर लेखा बही के किस भाग में लिखी जाती है? आंसर है प्रथम भाग। कांड के प्रदर्श विशेषज्ञ को जांच हेतु भेजने के लिए किसके अनुमति की आवश्यकता होती है? इसका आंसर होगा न्यायालय। वरीयतम किस पंक्ति तक के अधिकारियों को रेलवे वारंट पर यात्रा करने का अधिकार है? इसका आंसर है पुलिस निरीक्षक।
थानाध्यक्ष को अवकाश सामान्यतः कौन पदाधिकारी स्वीकृत करते हैं? आंसर है पुलिस अधीक्षक। पुलिस थाना में पोस्ट ऑफिस का सेफ रखने का मासिक किराया कितना निर्धारित है? इसका आंसर है 100 रुपया। जो दोषसिद्ध अपराधी नहीं है उसका डोसियर खोलने के लिए सर्विलांस प्रोसीडिंग पर आदेश कौन देता है? इसका आंसर होगा जिलाधिकारी। अपराध निर्देशिका भाग 2 के संबंध में निम्न में कौन कौन बात सही है? ऑप्शन है, अपने थाना संबंधी सूचना काली स्याही में अंकित होगी। दूसरे थाना संबंधी सूचना लाल स्याही से अंकित होगी। दूसरे थाना के अपराधी हेतु संबंधित थाना को सीडी स्लिप भेजेंगे। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त तीनों। डाक डाक सूचना किसे भेजी जाती है? आंसर है उन थानों को जहां दोषी के ठहरने की संभावना हो। अभिलेखों के विनष्टीकरण से संबंधित प्रावधान कहाँ है? ऑप्शन आंसर है पुलिस हस्तक में। सेंध काटकर गृहभेदन करने वाले घटनाओं को अपराध मानचित्र में निम्नांकित चिन्ह से दर्शाया जाता है। आंसर है लाल वृत्त। रेलवे वारंट कितने प्रतियों में तैयार किया जाता है? आंसर है 3। कितने किलोमीटर से अधिक यात्रा के लिए बस वारंट दिया जाता है? आंसर है 8। चिकित्सक के पास सब अंतः परीक्षण हेतु समय मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट कितने प्रतियों में भेजा जाता है? 2। गिरफ्तारी रिपोर्ट पुलिस हस्तक के किस नियम से संबंधित है? 172 ए। फरारी बही थाना में कितने भागों में संधारित होती है? आंसर है 2। अपराध निर्देशिका भाग 3 में की जाने वाली प्रविष्टियों के संबंध में क्या गलत है? आंसर है द्वितीय भाग में थाना अधिसूचना अंकित होगी। डोसियर की सामयिक जांच के बाद फलाफल कहाँ लिखा जाता है? प्रत्येक दागी की पूर्ववर्तनी में इंक्वायरी नोट शीट में। वर्णानुक्रमिक अनुक्रमणी के संबंध में क्या सही है? ऑप्शन है, अपराधियों का नाम उसके प्रारंभिक वर्ग के आधार पर प्रविष्ट किया जाता है। नाम का पहला वर्ग मुख्य वर्ग में तथा बाद वाला व्यंजन उपवर्ग में रखा जाता है। यह अपराध निर्देशिका भाग 3 का इंडेक्स है। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ, उपरोक्त तीनों। अपराध शैली अनुक्रमणी एमओ इंडेक्स में प्रविष्टि किस आधार पर की जाती है? आंसर है, अपराध में अपनाए गए तरीकों के नियत संकेत अक्षर के अनुसार। जी फॉर्म एच फॉर्म क्यों समर्पित किए जाते हैं? आंसर है, ग्रामीण पुलिस को दंड या पुरस्कार हेतु। थाना में प्राप्ति पंजी कितने भागों में रखी जाती है? आंसर है 4। अल्फाबेटिकल इंडेक्स में अंकित अपराधियों की जांच किस माह में की जाती है? आंसर है जून। जुलूस लाइसेंस कब दिया जाता है? आंसर है, त्योहारों एवं अन्य समय जुलूस निकालने के अवसर पर। डेड बॉडी चालान के संबंध में सही बात क्या है? आंसर है, सबको पोस्टमार्टम हेतु भेजते समय इसे पुलिस पदाधिकारी तैयार करते हैं। गुंडा रजिस्टर में किसके आदेश से प्रविष्टि की जाती है? पुलिस अधीक्षक। गुंडा रजिस्टर में निम्न प्रकार के अपराधियों के नाम की प्रविष्टि होती है: शराबी, ब्लैकमेलर, कालाबाजारी करने वाले, दंगाई आदि का। अंतिम ज्ञापन कब निर्गत होता है? आंसर है,
न्यायालय द्वारा निर्णय होने के बाद आयुध बही में निम्न प्रकार के आयुधों की प्रविष्टि की जाती है। आंसर है थाना में जमा किए गए वैध आयुधों की। डकैती की घटनाओं को अपराध मानचित्र में निम्नांकित चिन्ह से दर्शाया जाता है। 4 कोने वाले सितारे। खतियान भाग 1 का संधारण किसके द्वारा किया जाता है? आंसर है पुलिस निरीक्षक। चौकीदारी परेड के समय चौकीदार को निम्नलिखित बातें बताई जाएगी। ऑप्शन है क्षेत्र में फिरारी, वांछित एवं दागी के बारे में प्राप्त गुप्त सूचनाएं, चौकीदारी को किसे गिरफ्तार करना है। तो आंसर होगा उपरोक्त तीनों। मालखाना बही में किस सामान की प्रविष्टि नहीं होती है? आंसर है थाना को उपलब्ध कराई गई सरकारी संपत्ति। मालखाना प्राप्ति रसीद कैसे सामान की रसीद होती है? आंसर है पुलिस अधिकारी द्वारा कोर्ट मालखाना भेजे गए सामान। डाक सूचना कौन भेजता है? आंसर होगा थानाध्यक्ष। कांड दैनिकी में किस संबंध में प्रविष्टि करना गलत है? आंसर है गैर प्राथमिकी मामलों में की गई कार्रवाई। आरोप पत्र समर्पित किया जाता है यदि अनुसंधान के उपरांत विचारण योग्य साक्ष्य मिलता है। पूर्ववर्तनी से नाम हटाने का आदेश देने हेतु कौन सक्षम है? आंसर है पुलिस अधीक्षक। रसीद बही से संबंधित क्या सही है? आंसर है सरकारी राशि प्राप्त करने हेतु उपयोग किया जाता है। अवर निरीक्षक की नोट बही किसके द्वारा रखी जाती है? थाने के सभी अवर निरीक्षक। सिपाही का नोटबुक किसके द्वारा संधारित किया जाता है? आंसर है साधारण बल के सिपाही। थाना दैनिकी पुलिस हस्तक के किस नियम के तहत संधारित की जाती है? आंसर है नियम 116। अपराध निर्देशिका की अनुक्रमणिका है। ऑप्शन है अल्फाबेटिकल, ऑप्शन ख एमओ इंडेक्स, ऑप्शन ग उक्त में कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ क एवं ख दोनों। दोष सिद्ध अपराधी पर डोसियर किसके आदेश से खोली जाती है? ऑप्शन है पुलिस निरीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, जिलाधिकारी, ऑप्शन घ पुलिस अधीक्षक। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ पुलिस अधीक्षक। थाना में पीडी किसे कहते हैं? पर्सनल डायरी को, प्रिजनर्स डाइट को, पनिशमेंट ड्रिल को, या ऑप्शन घ क एवं ख दोनों। इसका आंसर होगा ऑप्शन घ क एवं ख दोनों। मानचित्र का संधारण कितने नंबर की तख्ती में होता है? इसका आंसर होगा तख्ती नंबर 15। अंतः परीक्षण रिपोर्ट से मृत्यु का कारण स्पष्ट होता है। दागी की मृत्यु के उपरांत उसकी पूर्ववर्तनी नष्ट कर दी जाती है। दूसरे थाना क्षेत्र में निवास बदलकर रहने वाले दागियों के बारे में जानकारी कैसे ली जाती है? आंसर है इंक्वायरी स्लिप भेजकर। जुलूस लाइसेंस का संबंध निम्न में किस अभिलेख में नहीं है? ऑप्शन है स्टेशन डायरी और प्राथमिकी पंजी, सीडी भाग 3, ऑप्शन घ आरोप पत्र। आंसर होगा आरोप पत्र। यूडी केस रजिस्टर दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा से संबंधित है? आंसर होगा धारा 174। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107 के प्रतिवेदन के संबंधित प्रविष्टि निम्न में से किन अभिलेखों में की जाएगी?
ऑप्शन है थाना दैनिकी और प्राथमिकी पंजी, उक्त में कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन क एवं ख दोनों। गुंडों का वर्गीकरण कितनी श्रेणियों में किया गया है? इसका आंसर होगा 14। आरोप पत्र किस धारा के अंतर्गत समर्पित किया जाता है? आंसर है धारा 173 दंड प्रक्रिया संहिता। सरकारी राशि को एक जगह से दूसरे जगह भेजने हेतु कौन सा प्रपत्र प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर है संज्ञापत्र। कांड दैनिकी पुलिस हस्तक के किस प्रपत्र में लिखी जाती है? ऑप्शन है 30, 31 का ग, 30 का ए। इसका आंसर होगा 30 और 30 का ए। मालखाना बही किस नियम के अधीन संधारित किया जाता है? ऑप्शन है पुलिस हस्तक नियम 129, 120, 119। इसका आंसर होगा 120, 119। दफादार एवं चौकीदारों को पुरस्कृत करने के लिए कौन सा फॉर्म भरा जाता है? इसका आंसर होगा एच फॉर्म। साप्ताहिक गोपनीय दैनिकी में निम्नलिखित प्रविष्टि नहीं की जाती है। आंसर है अपराध आंकड़े। इस सेट का लास्ट क्वेश्चन है, बेतामिला वारंट संचिका में क्या रखा जाता है? आंसर है वारंट जो तामिला न हो सके।